हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लता एकेडमी। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इस क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो ये 5 पार्ट्स गिवन हैं, इन्हें हमें फैक्टर्स में डिवाइड करना है। और वो फैक्टर कैसे होंगे? वो फैक्टर हमारे प्राइम होंगे। तो प्राइम नंबर, सबसे पहले हमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद अपने आप। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जिसके सिर्फ ये 2 ही फैक्टर हैं तो वो नंबर हमारे पास प्राइम नंबर्स होगा। बच्चों, इसी चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने नंबर्स के बारे में डिटेल से जाना है। अगर आपने वो 2 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो प्राइम नंबर होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो जो सबसे छोटा और सबसे पहला प्राइम नंबर होगा वो हमारा 2 होगा। इसके बाद आएगा 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13 और ऐसे ही आगे ये नंबर चलते जाएंगे। तो हमारे पास प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर अपने आप। अब हम करते हैं अपने गिवन पार्ट्स को आंसर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो 140 है इसको हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 7 जा 14 और 0 से 0, फिर अगेन 2 पे और यहाँ आएगा 35। अब जो 35 हो वो सेकंड प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। 2 के बाद सेकंड प्राइम नंबर क्या आता है? 3। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम इसको करेंगे 5 से। 5 7 जा और 7 1 जा 7। जब भी कोई नंबर हमारे पास गिवन होगा उसको हमें 2 3 5 7 इसी सीक्वेंस में डिवाइड करके देखना है। अगर वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता तो हम उस फिर नेक्स्ट नंबर प्राइम पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर प्राइम पे जाएंगे। ओके, तो हमारे पास जो 140 है उसके फैक्टर्स क्या निकले हैं? 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 और ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। 156 सबसे पहले से हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 से। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये जो 13 है ये सिर्फ और सिर्फ 1 या 13 से ही डिवाइड होगा। तो हमारे पास 156 के प्राइम फैक्टर क्या निकले? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो हमारे 156 के प्राइम फैक्टर्स जो निकले हैं वो ये हैं। ओके, अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। 3 8 2 5। तो बच्चों, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0 2 6 ये होते हैं तो हम उसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम सेकंड प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगेन 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर अगेन 3 से जाएगा ये? जी नहीं। अब हम इसको 5 से करेंगे। 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से। 5 1 जा 5
और यहाँ 3 बचेगा और 5 7 जा 35। अब यहाँ बचा हमारा 17 और 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। तो हम 3825 को किन प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17 और यही हमारा क्या होगा? आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। पार्ट 4 क्या है हमारा? 5005। सबसे पहले हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, और 3 से जब हम करते हैं तो देखते हैं 5 5 10, और जो 10 है वो हमारा 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये जो नंबर है ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो है हमारा 5, और हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 0 0 और 1 जा, ठीक। अगेन अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से। 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। ओके, अब जो ये नंबर है क्या ये 7 से डिवाइड होगा? जी नहीं, ये नंबर जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 11, उससे इसे डिवाइड करेंगे। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो अब हमारे पास बचा 13, और 13 सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। तो 5005 को हम लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13, और ये हमारा क्या है? आंसर। ओके, नंबर 5 हमारा क्या है? 7429। अब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, और ये नंबर हम 17 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 17 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे ये डिवाइड नहीं होगा। तो 17 4 जा 68, 17 3 जा 51 और 17 7 जा 119। अब ये नंबर जाएगा हमारा 19 पे। 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। अब ये 23 से, तो बच्चों अब हम 7429 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे 17 × 19 × 23, और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pairs of integers and verify LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। जो गिवन नंबर्स हमें दिए गए हैं उनका हमें पहले LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, और LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट होगा वो गिवन नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करनी है। तो आइए करते हैं। अब हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 26 एंड 91। ये 2 गिवन नंबर है और इनकी हमें एलसीएम एचसीएफ निकालनी है फर्स्ट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम 26 के फैक्टर्स करते हैं तो जो हमें इसके प्राइम फैक्टर मिलेंगे 2 × 13। 26 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 2 और दूसरा 13, और जो 91 है इसके जो 2 प्राइम फैक्टर हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 7 × 13। ओके बच्चों, अब हम इनका निकाल लेंगे एचसीएफ। 26 एंड 91। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो ये 2 गिवन नंबर के फैक्टर हमें मिले हैं, इन दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ हमारा 13 जो है कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ होगा 13। और एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो ये फैक्टर्स आए हैं उनमें लिस्ट सबसे छोटे से छोटा नंबर हमें लेके चलना है। तो 2 एलसीएम 26 और 91 का, तो
2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 को हम, अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है तो उसे हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर एक ही बार काउंट होगा। ओके, तो 2 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 और 13 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 182। अब तक हमने निकाला एलसीएम और एचसीएफ। अब हम एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा एचसीएफ था 13 और एलसीएम था 182। जब हम इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2366। ओके, ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। जब हम इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो 2366 मिलेगा, और ये इक्वेशन होगी नंबर 2। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही क्या हैं? इक्वल हैं, और यही चीज हमें अपनी प्रूव करनी थी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get LCM multiply HCF is equal to product of given numbers. Hence proved, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना था? यही हमें प्रूव करना था कि एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होगी वो गिवन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर जो 2 है वो क्या कहता है कि हमें 510 एंड 92 की एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है, और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को उन नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल दिखाना है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम 510 को किन नंबर्स में डिवाइड करेंगे? तो बच्चों हम साइड में करके देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले ये जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ओके, दोबारा ये जाएगा 3 पे, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये नंबर जाएगा हमारा 5 पे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ओके, तो यहाँ से जो हमारे प्राइम फैक्टर निकले वो निकला 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ये हमारे जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं वो निकले हैं 510 के। अब हम निकालते हैं अपने अगले नंबर 92 के प्राइम फैक्टर्स, और सबसे पहले ये जाएगा 2 पे और यहाँ आएगा 46, अगेन 2 पे और ये आएगा 23 और ये 23 से जाएगा। अब जब हम 92 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 23। हमने अपनी आसानी के लिए साइड में इनके प्राइम फैक्टर करके देख लिए, और डायरेक्ट ही अब हमने लिखा कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 510 के जो फैक्टर्स हैं वो ये वाले हैं और 92 के ये हैं। अब हमने निकालना है एचसीएफ, इन दोनों नंबर का एचसीएफ 510 और 92। जो एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन है, यानी कि दोनों नंबर के अंदर जो कॉमन फैक्टर आया है। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2, सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इनमें कॉमन है, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। ओके, और एलसीएम जो होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। और जब इन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा 23,460। ये हमारा निकला है
एलसीएम। बच्चों जब हम एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे टू तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 46,920। ओके, ये इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट निकल के आई है और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम करेंगे गिवन नंबर की प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल रहे। प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। जब हम इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो हमारी आएगी 46,920 और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट LCM multiply HCF is equal to product of two given numbers. Hence proved। और यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ओके बच्चों, अब हम निकालते हैं अपना पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 क्या कहता है, हमें 336 एंड 54 की एलसीएम एचसीएफ की जो प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल प्रूव करनी है। तो अब हम इसको करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम यहाँ साइड में करके देखते हैं। सबसे पहले ये जाएगा 2 पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और यहाँ मिलेगा हमें 42। और जब हम इसको दोबारा 2 से करेंगे तो हमें मिला 21 और फिर ये 7 से और 7 को 1 से। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं 336 के वो हमें मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब हम करेंगे 54 के प्राइम फैक्टर। 54 के सबसे पहले जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अगेन 3 से, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो जो 54 है उसके हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो जो एचसीएफ होगा 336 और 54 का वो होगा यहाँ से 2 और 3 दो नंबर ऐसे हैं जो कॉमन हैं। तो जो इनका एचसीएफ आया हमारे पास वो आया 6 और जो एलसीएम होगा दोनों नंबर का एलसीएम। अब 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया ज़्यादा से ज़्यादा 3 की पावर 3 और एक नंबर हमारे पास 7 वो ओनली 1 टाइम आया है। तो जब हम इनकी एलसीएम निकाल लेंगे तो वो हमें निकलेगी 3024। ओके, अब हम इनकी करते हैं मल्टीप्लाई एचसीएफ इंटू एलसीएम और 6 मल्टीप्लाई 3024 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 18,144 और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोडक्ट ऑफ 336 और 54 की जो प्रोडक्ट होगी वो हमें मिलेगी 18,144।
4 और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, वैसे तो हमें इन दोनों को ही इक्वल प्रूव करना था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वल क्या हैं, लेकिन अब हम यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ और यहाँ मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get LCM multiply HCF is equal to product of given numbers। जो हमारे गिवन नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट और उनके एलसीएफ और एचसीएफ की प्रोडक्ट दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, वेरीफाई या प्रूव करनी थी। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, अब तक हमने अपने क्वेश्चन 1 और 2 को कंप्लीट किया है। अगली नेक्स्ट क्लास में हम अपने बाकी बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया करके चैट बॉक्स में मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।